हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एक्सएमएल मास्टरी। अपन ने अभी तक इस वीडियो लेक्चर्स में चार व्यू ग्रुप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि है अपने लीनियर रिलेटिव कंस्ट्रेंट एंड फ्रेम लेआउट। ठीक है। इनके बाद अपन मूव करते हैं एंड्रॉयड के व्यूज़ के ऊपर। तो एंड्रॉयड के जो व्यूज़ हैं बेसिकली अपन उनको क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एंड्रॉयड कंपोनेंट्स। उसको अपन नाम दे सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एंड्रॉयड। ठीक है, को अपन ये नाम देते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल्स अगर आपसे कोई पूछे कि वेरियस एग्जांपल्स क्या हैं, तो आप इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। इमेज व्यू हो गया, ठीक है, एडिट टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट व्यू हो गया, चेक बॉक्सेस हो गए, और एनीथिंग दैट द यूजर इंटरेक्ट्स विद, एनीथिंग द यूजर दैट द यूजर इंटरेक्ट्स विद बेसिकली व्यूज की डेफिनेशन अपनी यही होती है। ठीक है, इसके बाद अपन जनरली जो व्यूज होते हैं ना अपने, है ना, वो एक हिरारकी कंपोजिशन में होते हैं, मतलब हिरारकी स्ट्रक्चर्स में डिफाइन होते हैं। आप ऐसा कोई सा भी व्यू या लेआउट मतलब प्लेस नहीं कर सकते जिसके अंदर मतलब कोई भी व्यू ग्रुप ना हो। ठीक है, मतलब एक व्यू को हमेशा एक व्यू ग्रुप चाहिए होता है। ठीक है, एवरी व्यू in Android gets placed inside a view group। व्यू ग्रुप अपन देख चुके हैं, लीनियर रिलेटिव कांस्टेंट एंड फ्रेम। ठीक है, ऐसा कोई भी व्यू नहीं होगा जो कि अपन डायरेक्टली एक एक्सएमएल की फाइल ली और डायरेक्टली एक एडिट टेक्स्ट प्लेस कर दिया। हमेशा ध्यान रखना एक व्यू ग्रुप के अंदर ही व्यू आएगा, नहीं तो वो लोड नहीं होगा एंड्रॉयड में। ठीक है, क्योंकि हमेशा एक व्यू को, जो अपने व्यूज है ना, ऑलवेज नीड्स ऑलवेज ऑलवेज नीड्स अ व्यू ग्रुप व्यू ग्रुप टू मैनेज मैनेज सेल। ठीक है, सिंपल सारी बात है। ठीक है, अपन ने अभी तक कितने पॉइंट देख लिए? 3 पॉइंट। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एंड्रॉइड है, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लिए, और अपन को ये पता चला कि जब भी अपन एक व्यू डिफाइन करेंगे एंड्रॉइड में, तो उसको व्यू ग्रुप के अंदर ही डिफाइन करना है अपन को। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली एक एडिट टेक्स्ट लिख देंगे एक्सएमएल के फाइल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपन अगले पॉइंट पे आते हैं, जो कि अगला पॉइंट अपना क्या है, एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज। एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, इस पॉइंट पे आते हैं। तो एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज की बात जब अपन करेंगे ना, तो इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा अपन व्यू यूज कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जब अगर टेक्स्ट व्यू यूज करेंगे तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट कलर, फॉन्ट फैमिली, ठीक है, बैकग्राउंड कलर या फिर ऐसा। ठीक है, इमेज व्यू में यूज करेंगे तो एसआरसी हो गया, उसकी स्केल टाइप हो गया। ठीक है, सेंटर क्रॉप रखना है, स्केल एक्स वाई रखना है, फिट एक्स वाई रखना है। ये सारी चीज़ें एट्रीब्यूट्स होती हैं अपने, क्या बोलते हैं, व्यूज़ की। ठीक है, ये जनरली एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, दे डिफाइन दे डिफाइन द बिहेवियर द बिहेवियर एंड अपीयरेंस अपीयरेंस ऑफ दीज व्यूज। सिंपल, दे डिफाइन द बिहेवियर एंड अपीयरेंस ऑफ दिस व्यूज। ठीक है, उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट व्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, फॉर डिफरेंट व्यूज देर आर डिफरेंट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। इधर तो मैं लिख दे रहा हूँ, डिफरेंट फॉर डिफरेंट व्यूज देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ, ठीक है, एट्रीब्यूट्स। सिंपल। ठीक है, उसके बाद एक इसके अगले पॉइंट पे अपन मूव करते हैं। अपन ने अभी तक बेसिकली 4-5 पॉइंट्स देख लिए हैं, जो कि है अपन ने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखी
फिर उसके कुछ एग्जांपल्स देखे, और अपन ने ये एक मैंडेटरी पॉइंट इसमें फाइंड आउट किया कि जो अपना ये व्यू है ना, वो हमेशा एक व्यू ग्रुप के अंदर ही प्लेस होगा। ठीक है। उसके बाद अपन ने ये देखा कि हर एक व्यू के एक कुछ एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसका बिहेवियर और उसके अपीयरेंस को डिफाइन कर सकता है। ठीक है। अलग अलग व्यूज के लिए अलग अलग डिफरेंट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे। टेक्स्ट व्यू के लिए कुछ और होगा, इमेज व्यू के लिए कुछ और होगा। ठीक है। और बटन के लिए कुछ और होगा, चेक बॉक्स के लिए कुछ और होंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। इसके बाद अगले पॉइंट पे जो अपन मूव ऑन करने वाले हैं, उस पॉइंट का नाम है अपना लाइफ साइकिल एंड इंटरेक्शंस। लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल एंड इट्स इंटरैक्शंस। इट्स नहीं आएगा वैसे, इंटरैक्शंस लिख देते हैं सब। ठीक है। इंटरैक्शंस, लाइफ साइकिल एंड इंटरैक्शंस। तो इससे बेसिकली लाइफ साइकिल से क्या पता चलता है, लाइफ साइकिल वर्ड से क्या पता चलता है, अपन ये देखते हैं पहले। लाइफ साइकिल वर्ड एक ऐसी चीज है जो कि डिफाइन करती है कि अपना व्यू कब बनेगा और कब डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है। जब आप व्यूज की क्लास में जब जाएंगे ना, किसी भी व्यू की क्लास में जाना एंड्रॉइड के अंदर, तो उसके अंदर कुछ ओवर रिडन मेथड्स होती हैं। ठीक है। उस ओवर रिडन मेथड्स का नाम आप ये देख सकते हैं कि ऑन ड्रॉ होगा। ठीक है। ऑन डिस्ट्रॉय, ये तो एक्टिविटी के मेथड का नाम होगा, बट सिमिलर टू दीज काइंड ऑफ मेथड्स ऐसी आपको व्यू की इनबिल्ट क्लास में मिल जाएंगी। व्यू इनबिल्ट, इनबिल्ट क्लास बेसिकली ये अपन को बताती है कि कब व्यू बन रहा होगा, कब डिस्ट्रक्ट हो रहा होगा। ठीक है। उसके बाद जब इंटरेक्शंस की अपन बात करेंगे, किसकी, इंटरेक्शंस की जब अपन बात करते हैं, इंटरेक्शंस में आप इसके इवेंट्स ले सकते हैं, इवेंट्स। ठीक है। इवेंट्स बेसिकली कौन से रह सकते हैं, ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन लॉन्ग क्लिक, है ना, ये सारे इसके इवेंट्स हो गए। ठीक है। और टच का लिसनर भी होता है, टच लिसनर, जेस्चर इवेंट, ये सारे अपने क्या होते हैं, इंटरैक्शंस होते हैं। ये क्या होते हैं, सारे इंटरैक्शंस होते हैं। ठीक है। यूआई के इंटरैक्शंस होते हैं। तो बेसिकली ये अपने हो गए कुछ पॉइंट्स जो कि अपने व्यूज से रिलेटेड है। ठीक है। एक एक बार इसको मैं सम अप कर लेता हूँ। ठीक है। फिर अगले वीडियो लेक्चर्स में अपन एक एक व्यू टाइप को, जो मोस्ट कॉमनली व्यू टाइप्स है, उसको अपन एक वीडियो में एटलीस्ट, क्योंकि ये इतने इतने एट्रीब्यूट्स नहीं रहेंगे, तो अपन एक वीडियो में कोशिश करेंगे कि 2 से 3 अपन एक व्यू देख लें। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगले वीडियो में अपन कोशिश करेंगे कि एडिट टेक्स्ट और टेक्स्ट व्यू, ये 2 व्यू देखें, फिर अगले वीडियो में और 2 व्यूज देखेंगे। समझ में आई बात। उसके बाद अपन इसको एक बार देख लेते हैं कि इस वीडियो में अपन ने देखा क्या। ठीक है। बेसिकली अपन ने इस वीडियो में यही देखा है कि व्यू होते क्या है एंड्रॉइड में। बिल्डिंग ब्लॉक है, कुछ एग्जांपल्स देख लो। ठीक है। उसके बाद अपन हमेशा ध्यान रखना है कि अपन डायरेक्टली एक्सएमएल में कभी भी व्यू यूज नहीं कर सकते। हमेशा एक व्यू ग्रुप के अंदर ही प्लेस होगा, क्योंकि व्यू ग्रुप क्या डिफाइन करता है, उस व्यू की हायरार्की डिफाइन करता है, या फिर उस व्यू की अरेंजमेंट डिफाइन करता है। ठीक है। अब व्यू ग्रुप क्या आते हैं, व्यू ग्रुप वही है जो अपने लीनियर लेआउट, रिलेटिव, कंस्ट्रेंट, है ना, और फ्रेम लेआउट, ये सारे व्यू ग्रुप्स अपन ने अभी तक पढ़े हैं। इसके अलावा एज lecture proceeds I will explain to you what other types of view groups exist in Android। ठीक है। उसके बाद अपन आ गए थे पॉइंट पे कि एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज पे। हाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब एज लेक्चर प्रोसीड्स या मैं अगली वीडियोस डालूंगा, तो उसमें यही पॉसिबिलिटी रहेगी कि मैं हर एक व्यू के अलग अलग सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे। ये आपको बाय टाइम अपने आप याद हो जाएंगे, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। दे आर वेरी मच सिमिलर रिगार्डिंग देयर व्यूज, मतलब उसके व्यू के नाम से ही आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट इसका ही होगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन लाइफ साइकिल एंड इंटरेक्शंस पे। लाइफ साइकिल एंड इंटरेक्शंस पे अपन ये देखते हैं कि बेसिकली कब एक व्यू बन रहा होगा, कब एक व्यू डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है। और उसके इवेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे अपन कि जब अपन उसको फॉर एग्जांपल एक बटन पे क्लिक हो गया या एक एडिट टेक्स्ट पे क्लिक हो गया, तब अपन क्या क्या करवाना चाहते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंड्रॉइड में। तो वो चीज़ अपन को कहाँ से पता चलती है, इंटरेक्शन से। और लाइफ साइकिल का आप काम ऐसा मान सकते हैं कि जब आप कुछ एक कस्टम व्यू बना रहे होंगे ना, कस्टम व्यू बना रहे होंगे, तब आपको लाइफ साइकिल की मेथड्स का पता होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल आपको ऑन ड्रॉ की मेथड पे कुछ ऐसा अदर कोड एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है। तब आप इस पर्टिकुलर लाइफ साइकिल मेथड्स का अवेयरनेस आपके लिए ज़रूरी हो जाती है। ठीक है। बाकी ये व्यूज जरूरी नहीं है कि अपन कस्टम व्यूज नहीं बना सकते एंड्रॉइड में। कस्टम व्यूज बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। या तो एग्जिस्टिंग क्लास को एक्सटेंड करके अपन कस्टम व्यूज बना सकते हैं, या तो अपन एक अपनी खुद का ही व्यू बना सकते हैं। ठीक है। बेसिकली ये
ऐसा नहीं है कि आपको प्री डिफाइंड व्यूज ही यूज करना है। आपने बहुत सारी ऐप्स ऐसी देखी होंगी यार, उसमें बहुत इनोवेटिव व्यूज यूज होते हैं, यार ये चीज़ तो कैसे बनी होगी या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। तो कुछ नहीं, वो जो एग्जिस्टिंग व्यू क्लास है ना उसको ही एक्सटेंड करते हैं और उसकी ऑन ड्रॉ या फिर और भी जो ओवर रिडन मेथड्स रहती हैं प्रीवियसली वाली, उस पर अपन अदर कोड एग्जीक्यूट करते हैं ताकि एक कस्टम व्यू बन के पूरा का पूरा आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये था वीडियो अपने इंट्रोडक्शन ऑफ व्यूज के बारे में एंड्रॉइड में, कि कितने टाइप के व्यूज होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या, एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज, उसको कहाँ यूज करना चाहिए, बेसिकली है, ठीक है। होप करता हूँ इसमें व्यूज की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी, है ना। और अगले वीडियो में अपन यही देखने वाले हैं कि जो व्यूज है ना वो कितने टाइप्स के होते हैं और कौन से कॉमन व्यूज होते हैं, मतलब बेसिकली अपने एंड्रॉइड में अपन जब यूज करते हैं, और उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में भी अपन थोड़ा थोड़ा देखेंगे। मैं ये कोशिश यही करूंगा कि हर वीडियो में एटलीस्ट अपन 2 व्यूज कवर करें, क्योंकि व्यूज एक ऐसा लंबा सा टॉपिक नहीं है। व्यूज जब कोई भी पढ़ते हैं तो उसके जस्ट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स पढ़ लो, और कॉमन एट्रीब्यूट, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स पढ़ लो बस, और कुछ कुछ चीज़ें उसमें ध्यान रखने वाली होती हैं वो ध्यान में रखो, और बस दैट्स इट। व्यूज इज नॉट अ वेरी बिग टॉपिक, इट्स अ वेरी शॉर्ट टॉपिक इफ यू जस्ट रिमेंबर ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ईच व्यू, दैट्स इट, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। और इस वीडियो से आपको अगर व्यूज़ के बारे में थोड़ी डेप्थ नॉलेज हासिल हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग व्यूज़ के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड या बेसिक नॉलेज ऑफ व्यूज़ से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं ज़रूर उस चीज़ का रिप्लाई करूँगा। थैंक यू और बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।